नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो यूपीपीएससी के द्वारा हाल फिलहाल में जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसा प्रश्न जो है कि आयोग बनाता है। और इसमें इस पेपर में क्या है तो 1 से 30 तक जो है कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, उसके बाद से सामान्य हिंदी के 31 से लेकर के 50 तक प्रश्न हैं जो हम लोग के अभी जो आरओ का जो पेपर होगा इसमें आरओ का पेपर उसमें भी काम आएंगे, वही यूपीपीएससी सीसेट में भी काम आएंगे। और बता देंगे आप लोगों को कि कई क्वेश्चन जो है कि इसमें रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा लाइक करिए, आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रांति तिलहनों के उत्पादों की प्रगति से संबंधित है। ये दिया है लाल क्रांति, बी दिया है बादामी क्रांति, सी दिया है गुलाबी क्रांति, डी दिया है पीत क्रांति। तो इसमें देखिए आंसर तो दिया हुआ है, बाकी के भी जो ऑप्शन है उसके अबाउट हम लोग जानेंगे। तो लाल क्रांति देखें तो किससे संबंधित है। लाल क्रांति जो है कि टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। वही बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति आपका मसाला उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति आपका झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो हम लोग चलिए एक बार और भी जो विभिन्न जो कृषि क्रांतियाँ उसको देख लेते हैं। तो हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है, वर्गीज कुरियन का आप लोग नाम भली भांति जानते ही होंगे। नील क्रांति का नाम, तो नीली क्रांति किससे संबंधित तो ये मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित तो ये भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन संबंधित है। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन संबंधित है। पीली क्रांति जो कि ये प्रश्न आया हुआ है तो ये पीली जो है कि आपका तिलहन उत्पादन संबंधित है। वहीं कृषि क्रांति किससे संबंधित हो ये बायोडीजल उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति अभी हम लोग देखे ही हैं। उसके बाद से सुनहरी क्रांति किससे, तो सुनहरी क्रांति आपका फसल उत्पादन से। अमृत क्रांति किससे, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति तो ये बागवानी से संबंधित है। उसके बाद से जो खाकी क्रांति है किससे है, तो खाकी क्रांति आपका चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति, तो काली क्रांति आपका कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो विभिन्न कृषि क्रांति हम लोग देखें। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि दूसरा प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती थी। ए दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी दिया है पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी दिया है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए तो इकोनॉमिक्स में ये 5 ईयर प्लान से प्रश्न बनता ही है। कभी डेट दे देगा या फिर पूछ देगा कि जो पहली जो योजना थी वो किससे संबंधित है, किससे ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, किससे संबंधित था और उसका डेट पूछ लेता है, मिलाने के लिए दे देता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे प्रश्न को जो पंचवर्षीय योजना इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके लक्ष्य क्या थे, 12वें में क्या लक्ष्य था, दूसरे में क्या था। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है तो देखिए इसमें आंसर तो दिया ही है, लेकिन देख लेते हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। देखें तो इसका टाइम पीरियड क्या था, तो इसका टाइम पीरियड जो है कि 1961 से 66 तक था। ठीक है, 1961 से 66 तक था और किससे संबंधित तो गाडगिल योजना से संबंधित था। और इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती का भी नाम आता है, ये लोग भी इससे संबंधित है। और बता दें कि जो गाडगिल योजना आई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ था, तो बोकारो आयरन स्टील प्लांट है जो है उसके बाद से इसी में स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। ठीक है, इसी योजना में जो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसी में। और टाइम पीरियड आप लोगों को बता ही दिए हैं कि 1961 से 66 तक था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 61 था। ठीक है, 1956 से 61 था। ठीक है, पहला तो 1951 से 56 था। ठीक है, दूसरा आपका 56 से 61 था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ तो किस मॉडल पर था, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और इसी में देखेंगे तो आप लोग इसी जो पंचवर्षीय योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने आदि इसमें क्या तो स्थापित किए गए थे। ठीक है, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड देखें तो कब से था, तो 1974 से 78 तक था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1974 से 78 तक था। और इसमें देखें तो विशेषता किस पे ध्यान दिया, इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए विशेष ध्यान दिया गया। और देखें तो इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम पूछ लेता है, कभी कभी उसका टाइम पूछ लेता है। तो 1975 में शुरू किया गया, तब तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम था 1975 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लें। तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 1961 से 74 था। क्या था, 1961 से 74 था, 1974 था। ठीक है, और इसी में देखें तो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी इसी में। और देखेंगे आप लोग 1969 के लगभग बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था इसी में। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये किस पर आधारित, तो ये डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसी में क्या हुआ तो इसी में कृषि वृद्धि दर देखा है तो इसमें जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि वृद्धि दर अधिक रही। और इसी में
स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और 5वीं परियोजना में गरीबी उन्मूलन किसमें, तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किसमें प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो 1916 में। तो आंसर इसका दिया ही है, कब की थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। 1917 में इसने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है। किसका, तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में किया था। 1915 से दक्षिण अफ्रीका से जो है कि महात्मा गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। कब, तो 1915 में। वही 1918 में क्या किए, तो 1918 में आप लोग कमेंट करें कि 1918 में ये क्या किए थे, ठीक है। और 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। वही 1910 में पूछता है कभी कभी प्रश्न की, 1910 में क्या किए, तो टालस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे। कब, तो 1910 में। वही 1904 में इन्होंने क्या किया, तो 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। किसकी, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। वही देखें तो 1894 में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। तो कब, तो 1894 में इन्होंने क्या किया, तो नौटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। अब आगे देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न की धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है, तो IR24 जो है कि उपयुक्त है। और आप लोग बताइएगा कि अर्चना किसकी प्रजाति है, ठीक है। आगे क्या है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय है। आगे कि भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का क्या नाम है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है कि होप पोर्टल की किस भारतीय राज्य की पहल थी, तो उत्तराखंड की। तो देखिए इससे कोई संबंधित है नहीं, ये प्रश्न आ भी नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पुराना हो गया है। अब 8वां प्रश्न कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्न में से किस नेता का योगदान नहीं था, तो ए दिया इंदिरा द्विवेदी, बी दिया गौरी शंकर मिश्र, सी दिया मदन मोहन मालवीय और डी दिया बाबा रामचंद्र। देखें तो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में जो बाबा रामचंद्र थे इनका कोई भी योगदान नहीं था, ठीक है। और वही संयुक्त प्रांत किसका, तो संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना कौन करते हैं, तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्रनाथ द्विवेदी करते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो जो उत्तर प्रदेश में जो या संयुक्त प्रांत में, ठीक है, संयुक्त प्रांत में किसान सभा की स्थापना किसने किया, तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्रनाथ द्विवेदी ने। कब, तो फरवरी 1918 ईस्वी में किया था। वही देखें तो अवध किसान सभा किसका, तो अवध किसान सभा की स्थापना कौन करते, तो बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू कब करते हैं, तो ये 1920 में इसकी स्थापना करते हैं। किसकी, तो अवध किसान सभा की। तो ये जो है कि देखें तो ये संयुक्त प्रांत से संबंधित नहीं थे, बल्कि बाबा रामचंद्र किससे संबंधित थे, तो ये अवध किसान सभा से। किससे, तो अवध किसान सभा से संबंधित है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8वें का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया, तो ये अयोध्या में, ठीक है। और आप लोग कमेंट करिएगा कि वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है। लखनऊ में तो आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है, अमौसी एयरपोर्ट, ठीक है, अमौसी हवाई अड्डा है। और पटना में आप लोग बताइएगा कि कौन सा हवाई अड्डा है, ठीक है, इसे कमेंट करेगा। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है, तो ए दिया नई दिल्ली, बी दिया गोरखपुर, सी दिया प्रयागराज, डी दिया जयपुर। तो देखें तो उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय कहाँ पर, तो ये प्रयागराज में है। और भी जो हम लोग भारत के रेल मंडल उनके मुख्यालय हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो नई दिल्ली है किसे, तो उत्तरी रेलवे से संबंधित है, ठीक है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये नई दिल्ली में है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये आपका चेन्नई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये कोलकाता में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो मालेगांव में है, ठीक है। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो प्रयागराज या इलाहाबाद में है, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये हुबली में है, ठीक है। और पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो भुवनेश्वर में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो कोलकाता में है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये गोरखपुर में है, ठीक है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये हाजीपुर में है, ठीक है, हाजीपुर में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो ये जयपुर में है, ठीक है। और दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ पर, तो कोलकाता में। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10वें का सी हो जाएगा इसका आंसर। अब 11वां प्रश्न कैंसर का कारण है। ए दिया अनियंत्रित अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन, कोशिकाओं का टूटना। सी दिया रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। और डी दिया अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। तो देखें तो कैंसर का कारण क्या है, तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। आगे क्या है देख लेते हैं। योजना और उसके संबंध में, तो देखिए योजना को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और डेट उसका पूछ लेता है कि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कौन सी योजना पहले शुरू हुई, कौन सी बाद में शुरू हुई। तो योजना संबंधित एक जो है कि वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा। जो अभी तक के जो पुरानी योजनाएं हैं उनको भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है देख ले। तो देखें तो पीएम विश्वकर्मा योजना तो कौशल उन्नयन से, निपुण भारत मिशन शिक्षा से, पीएम उज्ज्वला बिजली से, मुद्रा योजना उद्यमिता से। देखें तो पीएम विश्वकर्मा कौशल उन्नयन से तो सही दिया है। निपुण भारत मिशन किससे, तो शिक्षा से। पीएम उज्ज्वला योजना आप लोग कमेंट करिएगा किससे संबंधित है, ठीक है, कमेंट का इंतजार रहेगा। मुद्रा योजना किससे, तो उद्यमिता से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
13 नंबर प्रश्न कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने, बी दिया रास बिहारी बोस ने, सी दिया मदन मोहन मालवीय ने, डी दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें देखिए आंसर दिया ही है। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी गुप्त संगठन की स्थापना किसने? तो बी डी सावरकर ने। कब? तो ये 1904 में। कब किए? तो 1904 ईस्वी में, ठीक है। और रास बिहारी बोस क्या किए थे? आप लोग कमेंट करिएगा। मदन मोहन मालवीय किससे संबंधित है? आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये क्या किए थे? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो 3 × 2 हुआ है तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही 5 × 2 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आय क्या है देख लेते हैं। पूसा सीडलेस किस्म है किसकी? तो अंगूर की, ठीक है। आय क्या है? निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे कि स्वर्ण चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो विटामिन ए का। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत में किस शहर में की? तो वाराणसी में। चूंकि ये तो प्रश्न आएगा नहीं, पुराना हो गया है। 20 नंबर प्रश्न ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ये दिया है रानी भवानी, बी दिया वीरांगना, सी दिया रानी झांसी और डी दिया भारत माता। तो देखें तो ये आंसर तो इसमें दिया ही है। किससे संबंधित है? तो ये कौन सा महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ये रानी झांसी था, ठीक है, रानी झांसी था। और देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने 3 रेजिमेंट की स्थापना किया था। कौन कौन से थे तो बता देते हैं। सुभाष ब्रिगेड था, ठीक है, गांधी ब्रिगेड था, उसके बाद नेहरू ब्रिगेड था। लेकिन जो महिलाओं का ब्रिगेड था उसका क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से था, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? 20वें का सी हो जाएगा। आय क्या है? तापमान जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट इकाइयों का मान समान होता है तो ये -40 सेंटीग्रेड पे। इनमें से किस दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है? तो भैंस की दूध में वसा की मात्रा क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो ए दिया है सांभर झील, बी दिया है लोकटक झील, सी दिया है चिल्का झील और डी दिया है पुलिकट झील, ठीक है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आयोग चूंकि चिल्का मानता है, लेकिन जो सांभर जो है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। और ये सांभर झील कहाँ पर? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पर? तो ये राजस्थान में। वही चिल्का झील कहाँ पर? तो चिल्का आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर? तो चिल्का आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और ये लोकटक झील कहाँ पर? तो लोकटक झील आपका मणिपुर में है, ठीक है। इसी पर ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और इसी में देखेंगे लोकटक झील में ही, तो लोकटक झील में क्या है? तो लोकटक झील में केबू लामजाओ नामक तैरता हुआ क्या है? तो राष्ट्रीय पार्क भी है। वही पुलिकट झील कहाँ पर? तो पुलिकट झील आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश 2 राज्यों की सीमा पर है ये, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ पर? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। वही इसमें आंध्र प्रदेश में कितना इसका भाग है? तो 84% है। वही तमिलनाडु में तो ये 16% इसका भाग है, ठीक है। और देखेंगे तो ये पुलिकट जो है कहाँ पर? तो ये पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? तो पूर्वी तट पर स्थित है। ये पूछ लेता है किस स्थिति पर है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग देख लिए। और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जो और भी झील है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो डल झील, ठीक है, डल झील कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में है। उलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। बेरीलाग झील कहाँ पर? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील कहाँ पर? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। राजसमंद झील, ठीक है, राजसमंद झील आपका कहाँ पर? राजस्थान में। पिछौला झील आपका राजस्थान में। लूनरकरसल झील कहाँ पर? तो राजस्थान में, ठीक है। फतेह सागर झील कहाँ पर? तो राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। लोकटक झील अभी हम लोग देखेंगे। 7 ताल झील, जितने भी ताल आएंगे सब कहाँ पर? तो उत्तराखंड में, ठीक है। देवताल हो गया, जैसे माला ताल हो गया, राकस ताल हो गया, सब कहाँ पर? तो ये सब उत्तराखंड में, ठीक है। नौकुचिया ताल ये भी उत्तराखंड में। खुरपा ताल ये भी उत्तराखंड में। सांभर झील कहाँ पर? तो राजस्थान में भी देखे हैं। कलिवेली झील कहाँ पर? तमिलनाडु में। खेचो उपटी झील ये कहाँ पर? तो सिक्किम में, ठीक है। पुलिकट झील तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सभी देखेंगे हम लोग। चिल्का झील उड़ीसा में। लुनार झील महाराष्ट्र में। बेवनार झील कहाँ पर? तो केरल में। अष्टमुडी झील कहाँ पर? तो ये भी आपका केरल में है। पेरियार झील भी आपका केरल में। खजियार कहाँ पर? तो खजियार झील आपका कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। और देखें तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कहाँ पर? तो रिहन नदी पर रिहन नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है, बाद से बना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ये तो आप लोग कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न के निम्न में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश का अधिनियम और सुमेलित नहीं है? भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम 2013 में। उत्तर प्रदेश उद्यान, खेल और मैदान और खुले स्थान परिरक्षण और विनियम अधिनियम 1975 में। जनहित गारंटी अधिनियम 2004 में, तो ये गलत दिया है। रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016 में। तो आप लोग बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम कब आया था? तो आप लोग इसका कमेंट करिएगा, ठीक है। 26वां प्रश्न की एक अस्वस्ति समतुल्य है किसका? तो 746 वाट के। आय क्या है? निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एक राज्य एक राजधानी दिया है। तो नागालैंड है कोहिमा, त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का राजधानी क्या है? तो आइजोल है। वही अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, ठीक है, सही दिया है। आय क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी फास्फेट घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया है? ए दिया है राइजोबियम, बी दिया है एजोला, सी दिया है एजोटोबैक्टर और डी दिया है सूडोमोनास। तो देखें राइजोबियम क्या है? तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो राइजोबियम क्या है? तो ये भूमि का जीवाणु है। किसका? तो भूमि का ये जीवाणु है, जो क्या करता है? दालनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक है। वही एजोला क्या है? एजोला क्या है? तो एजोला जो है कि एक तैरती हुई फर्न है, ठीक है, जो कहाँ पर देखेंगे तो आप लोग धान के खेतों में अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये शैवाल में
से देखेंगे तो आप लोग मिलती जुलती होती है, किससे तो सवाल जैसे इसका कार्य होता है वो देखने को मिलता है। और एजोटोबैक्टर क्या है, तो इसमें एजोटोबैक्टर क्या है, तो ग्राम नेगेटिव मुक्त जीवित एरोबिक बैक्टीरिया है, जो क्या इसमें तो जो गरी फलीदार पौधों में क्या करता है, तो नाइट्रोजन का स्थिर करता है। तो फास्फेट घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया क्या है, तो सूडोमोनास है, ठीक है। 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुए, तो 7 चरणों में। 1976 के में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर था, तो मुदलियर समिति, ठीक है। तो देखिए मुदलियर समिति किससे संबंधित है, तो ये बता दें ये कब बनी थी, तो 23 सितंबर 1952 को बनी थी, ठीक है। किसके, तो डॉक्टर लक्ष्मीमण मुदलियार की अध्यक्षता में, ठीक है। किसके लिए, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए इनका गठन हुआ था। तारकुंडे समिति, तो तारकुंडे समिति किससे संबंधित है, तो ये 1977 में बना था, किसके लिए, तो चुनाव सुधार के लिए। वही थुंगन कमेटी, तो थुंगन कमेटी कब बनी थी, तो आपका ये 1988 में, ठीक है। किससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने जिला एवं जिला नियोजन में राजनीति को प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। किसको, तो थुंगन समिति को। और जो मूल कर्तव्य 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के लिए बनाया गया था, ठीक है। मूल कर्तव्य जो था, मूल कर्तव्यों के लिए आए क्या है, देख लेते हैं। बेल का तत्सम शब्द है, तो बिल्व है। देखिए जो हिंदी के जो शब्द हैं जो संस्कृत में होते हैं उसको तत्सम कहा जाता है, ठीक है। और जो होते हैं क्या बोलते हैं, तो उसको तद्भव बोला जाता है। जो हिंदी में होते हैं उसको तद्भव बोलते हैं, और संस्कृत जो है कि क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं। तो बेल का क्या हो जाएगा, बेल का बिल हो जाएगा। जिस कन्या की सगाई हो गई हो तो उसको वाग्दत्ता बोलते हैं, ठीक है। आए क्या, निम्न में से कौन सा शब्द जाह्नवी का प्रवाची नहीं है, सूरसरी देवपगा मंदाकिनी। और गहर दिया है, तो देखिए ये गहर इसका नहीं है, ठीक है। कदाचित का विलोम क्या है, तो निश्चित है, ठीक है। आए क्या है, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, ठीक है। तो सही दिया है। जो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव विदेशी भाषा से नहीं बल्कि मूल हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है, जिसको तद्भव कहा जाता है। आए क्या है, देख लेते हैं। पतन पति दिया है, अंचलक आंचलिक दिया है, पंख पंकिल दिया है, अपमान का उपमित हो जाएगा विशेषण विशेष से, और विशेषण देखना है, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा गलत है, तो अपमान का उपमित दिया है, ये गलत दिया हुआ है। इनमें से अशुद्ध शब्द है क्या है, इनमें से अधीन भी सही है, आशीर्वाद भी ऐसे लिखा जाता है, पारलौकिक भी ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विष्णु का परिवाची नहीं है, तो लक्ष्मीपति, श्रीमती, कमलापति तो है लेकिन सीतापति विष्णु का परिवाची नहीं है। इनमें से परिमेय शब्द किस वाक्यांश के प्रयुक्त होता है, तो भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ हो, जो निगाह में हो, जो तोला मापा जा सके, जो निगाह से परे हो, तो परिमेय का क्या होता है, जो तोला मापा जा सके। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा, तो बाह्य होगा, ठीक है। तो इतने तक प्रश्न है इसमें हम लोग के जो संबंधित हैं, आगे हम लोग से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।